हेलो। हाँ, चलिए देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे पी ब्लॉक के तत्व पर। कल पी ब्लॉक का तत्व पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोगों को पी ब्लॉक के तत्वों में क्या पढ़ना है भाई? नाइट्रोजन का असामान्य गुण या व्यवहार। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन का असामान्य गुण या व्यवहार। तो देखिएगा, नाइट्रोजन जो है ये 15 ग्रुप, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 15th ग्रुप ना। और इस 15 ग्रुप में हमने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ना। तो जो नाइट्रोजन है ये सबसे ऊपर आता है, इसका मतलब इसका आकार क्या है? सबसे छोटा है ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, इसलिए हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो क्या रखता है? सबसे छोटा आकार। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सबसे पहला गुण हो गया कि इसका आकार क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, दूसरा, इसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या है भाई? उच्च है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा का मान घटता है। तो चूंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनीकरण ऊर्जा का मान घटता जाएगा, इसका मतलब जो सबसे ऊपर है उसकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में पहली खास बात हमने जाना इसका आकार छोटा होता है। दूसरी खास बात हमने जाना इसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है भाई? उच्च है। ठीक है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि नाइट्रोजन जो है ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, जल्दी से आप लोग पहले 3 याद करिए नाइट्रोजन का सामान्य असामान्य गुण या व्यवहार में। तो पहला पॉइंट होगा कि नाइट्रोजन जो होता है ये नाइट्रोजन सबसे छोटे आकार का है। दूसरा हमने जाना उच्च आयनीकरण ऊर्जा, और तीसरा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो नाइट्रोजन है इसके संयोजी कक्ष में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, याद करिए इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना कि नाइट्रोजन के संयोजी कोष के डी कक्षक में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण यह जटिल यौगिक नहीं बना पाता है ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में क्या होती है भाई? डी कक्षक की अनुपस्थिति, यानी इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो क्या आएगा? इसमें डी कक्षक जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को सिखाया गया है। चलिए पांचवा पॉइंट देखिएगा, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन क्या है भाई? सामान्य ताप पर तो नाइट्रोजन एक गैस है, किंतु अगर हम बात करें ना कि सामान्य ताप पर समूह के जो अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है जबकि समूह के अन्य सदस्य क्या हैं? ठोस हैं। ठीक है, वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है ये द्विआण्विक अणु के रूप में रहता है, यानी ये N2 के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना। तो नाइट्रोजन जो है ये द्विआण्विक परमाणु अणु के रूप में द्विआण्विक अणु यानी N2 के रूप में रहता है, जबकि जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है ये टेट्रा आणविक अणु यानी P4AS4 Sb4 और Bi4 के रूप में मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, हमने जाना कि समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन आता है भाई? बिस्मथ आता है। ठीक है, और कौन आता है? बिस्मथ आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है ये 2 के फॉर्मेट पर यानी N2 के रूप में पाया जाता है, बाकी सभी टेट्रा यानी 4 P4AS4 Sb4 ना Bi4 इस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई इसकी कुछ खास बातें नाइट्रोजन की। हम लोग कुछ और पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, एक और खास बात है इसकी कि जो नाइट्रोजन होता है ये छोटे आकार का होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक। ये बात अभी अभी हमने पढ़ा ना कि नाइट्रोजन छोटे आकार का और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला होता है। तो इसकी खास बात यह है कि नाइट्रोजन जो है छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता का होने के कारण यह जो नाइट्रोजन है इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता का होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि समूह के अन्य सदस्य यानी तत्व जो हैं ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग अगर देखें तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड NH3 है, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड NH3 है ये स्थायी है, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, आपको हाइड्राइड वाला टॉपिक पढ़ाया गया है रासायनिक गुण में। ठीक है, कि कौन किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 जो है ये क्या है भाई, स्थायी है, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है, जबकि अन्य तत्व पेंटाहेलाइड बनाते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप लोगों को बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है ये PCl3 तो बना सकता है, सॉरी, नाइट्रोजन जो है ये पेंटाहेलाइड यानी NCl5 पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, जबकि NBr3 ये बना सकता है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन है ये पेंटाहेलाइड का निर्माण, ये वाला टॉपिक आप लोगों को एक बार पढ़ाया था टेबल में कल की क्लास में, अगर आप लोग वहाँ पर ध्यान दें। कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे NCl3 तो पॉसिबल है बनना, लेकिन NCl5 नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड, हेलाइड आप अच्छे से जानते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जो नाइट्रोजन ये ट्राई हेलाइड तो बना सकता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। लेकिन समूह के अन्य तत्व जो हैं ये पेंटाहेलाइड भी बनाते हैं। आपको ऐसा एग्जाम्पल एक टेबल में मिल जाएगा सीट में। ठीक है, और हमने पढ़ाया भी था। आगे देखिएगा कि डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण जो नाइट्रोजन है जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करता है, जबकि समूह के अन्य तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं। ये पॉइंट अभी अभी मैंने आपको समझाया था जब यहाँ पर बताया था ना कि जो नाइट्रोजन है ना ये क्या होता है, छोटे आकार, नाइट्रोजन क्या होता है भाई, छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता ना। एक मिनट, एक मिनट, ये है, सॉरी, चौथा पॉइंट में आप लोगों को समझाया था। चौथे पॉइंट में आप लोगों को क्या बताया गया था, चौथे पॉइंट में आप लोगों को यही बताया था ना कि नाइट्रोजन में क्या होता है, इसके संयोजी कोष में यानी संयोजी कक्षा में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में डी कक्षक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। और इसी अनुपस्थिति के कारण ही क्या होता है, नाइट्रोजन जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाता है, जबकि समूह के अन्य तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा और साथ में याद भी करते चलिएगा। ठीक है, हाँ, देखिएगा हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रोजन का असामान्य गुण या व्यवहार, यही है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जो नाइट्रोजन है सबसे छोटे आकार का है वर्ग 15 में, वहीं इसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, उच्च होती है। इसके संयोजी कक्षों में डी कक्षक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। फिर हमने जाना सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, जबकि समूह के अन्य सदस्य ठोस हैं। फिर हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है ये द्वीप आणविक अणु यानी N2 के रूप में पाया जाता है। बाकी जो बचे फास्फोरस, आर्सेनिक ना, एंटीमनी और बिस्मथ ये टेट्रा यानी 4 के फॉर्मेट पर पाए जाते हैं। फिर हमने जाना कि छोटा आकार, नाइट्रोजन का जो छोटा आकार है ना, छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना, जबकि समूह के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बंध बना लेता है लेकिन समूह के अन्य सदस्य क्यों नहीं बना पाते, तो आप बताइएगा क्योंकि नाइट्रोजन का जो आकार होता है ये छोटा होता है ना, और ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन जो है ये, यही कारण है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि समूह के अन्य सदस्य यानी तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 ये स्थायी होता है, ये आपको सिखाया गया ना, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड यानी NCl5 का निर्माण नहीं करता, जबकि अन्य तत्व पेंटाहेलाइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखिएगा,
हमने जाना कि डी कक्षक की अनुपस्थिति होने के कारण जो नाइट्रोजन है ये जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाता है, जबकि समूह के अन्य तत्वों में चूंकि डी कक्षक पाया जाता है इसलिए समूह के अन्य तत्व क्या बना लेते हैं, जटिल यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चूंकि हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन है ये N2 के रूप में पाया जाता है ना, इसलिए हम डाई नाइट्रोजन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, समूह 15 का जो पहला तत्व है नाइट्रोजन, याद करिएगा आपको बताया गया ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो हमें पता है समूह 15 का पहला तत्व कौन है, समूह 15 का पहला तत्व है भाई नाइट्रोजन ना। समूह 15 का पहला तत्व कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि समूह 15 का प्रथम तत्व नाइट्रोजन जो होता है ये द्विपरमाणविक अणु यानी N2 के रूप में पाया जाता है, और इसी N2 को हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन कहा जाता है। ठीक है, समूह 15 का प्रथम तत्व नाइट्रोजन जो होता है ये द्विपरमाणविक अणु के रूप में यानी N2 के रूप में पाया जाता है, और इसी N2 को हम क्या कह देते हैं, डाई नाइट्रोजन कह देते हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को नाइट्रोजन नहीं क्या पढ़ना है, डाई नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाई नाइट्रोजन आखिर बनाया कैसे जाता है, विरचन की विधि यानी डाई नाइट्रोजन को बनाने की विधि देख लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा इसकी पहली विधि जो है ये प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में अगर हमें डाई नाइट्रोजन बनाना हो तो हम क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में, कहाँ पर भाई, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड नहीं लेते, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं। ठीक है, एक बार याद करिएगा, हमें क्या बनाना है, डाई नाइट्रोजन, और डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो आप अपक्रिया में देख सकते हैं, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, फिर हमने सोडियम नाइट्राइड लिया। ठीक है, दोनों की अपक्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बदले में डाई नाइट्रोजन यानी N2 प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसके साथ में ही हमें जल 2 मोल जल प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है बनाने का वो क्या है, डाई नाइट्रोजन, सो हम उसी से मतलब रखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से याद करिएगा, हमने जाना कि जो डाई नाइट्रोजन होता है ये ये डाई नाइट्रोजन समूह 15 का क्या है, प्रथम तत्व है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन जो है ये द्विपरमाणविक अणु के रूप में यानी N2 के रूप में पाया जाता है, इसी को हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं। फिर हमने जाना कि डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या करना पड़ता है, तो अब बताइएगा कि डाई नाइट्रोजन प्रयोगशाला में अगर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे, और सोडियम नाइट्राइड, इन्हीं दोनों की हमने क्या करा दिया, अभिक्रिया करा दिया, बदले में हमें N2 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए जो दूसरी विधि है ये है तापीय अपघटन वाली विधि। पहली विधि कौन सी थी, हाँ भाई, पहली विधि थी प्रयोगशाला विधि। अब दूसरी विधि जो है ये है तापीय अपघटन, और तापीय अपघटन किसका करना है, अमोनियम डाइक्रोमेट का। अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन कर देंगे तो हमें N2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, किसके, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें N2 प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, N2 यानी डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं ये अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 जो है अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है, और इसी अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या कराना था, तापीय अपघटन, इसलिए हमने टेम्परेचर दिया, और बदले में हमें क्या प्राप्त होना था, N2, सो हमें बदले में N2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी हमें क्या प्राप्त होता है, N2 यानी डाई नाइट्रोजन
प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरी विधि अगर हम देखें तो ये भी तापीय अपघटन की है, लेकिन हमें किसका तापीय अपघटन कराना है, तो अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम या बेरियम एजाइड का। ठीक है, चाहे आप सोडियम का एजाइड लीजिए, चाहे आप बेरियम का लीजिए, यानी कि यहाँ पे जब चाहे Ba लिखे, हमने तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बेरियम का एजाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे सोडियम का एजाइड लीजिए, चाहे बेरियम का एजाइड लीजिए, इसके तापीय अपघटन से अति शुद्ध अवस्था में डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही खास बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि एकदम शुद्ध अवस्था में डाइनाइट्रोजन यानी N2 को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, तो जो तीसरी अभिक्रिया है ये इसी के पर्पज से है भाई। तीसरी अभिक्रिया में आप जान रहे हो कि सोडियम या बेरियम का एजाइड लोगे आप तो, और इसका क्या कराना है, तापीय अपघटन, और इसका तापीय अपघटन कराने से हमें अति शुद्ध अवस्था, अति यानी आप समझ सकते हैं अति शुद्ध अवस्था में, यानी काफ़ी ज़्यादा हद तक शुद्ध अवस्था में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा भाई डाइनाइट्रोजन। ठीक है, तो सोडियम या बेरियम के एजाइड के तापीय अपघटन के हमें अति शुद्ध अवस्था में डाइनाइट्रोजन प्राप्त होती है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, हमने लिया BaN3 का होल ट्वाइस, और बदले में तापीय अपघटन के फलस्वरूप हमें Ba+3 मोल का डाइनाइट्रोजन हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये याद रख लीजिए BaN3 का जो होल ट्वाइस है यही बेरियम एजाइड का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, बेरियम एजाइड का यही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, नाइट्रोजन बनाने के लिए हमारे पास टोटल कितनी विधि है, 3 विधि है। ठीक है, नाइट्रोजन बनाने के लिए हमारे पास टोटल कितनी विधि है भाई, 3 विधि है ना। तो पहली विधि किसकी थी, प्रयोगशाला की, जिसमें हमने ये वाली अपक्रिया पढ़ी। दूसरी विधि अमोनियम डाइक्रोमेट की थी, हमने ये अपक्रिया पढ़ी ना। वहीं तीसरी विधि जो हमारी है वो कौन सी है भाई, तीसरी विधि हमारी बेरियम एजाइड की है ना, इसमें ये वाली अपक्रिया हमने पढ़ा। ठीक है, तो कुल 3 अभिक्रियाएं हो गई डाइनाइट्रोजन बनाने की। चलिए अब हम लोग देखते हैं N2 यानी डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण, सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई, डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहली पॉइंट आप देखिएगा कि जो डाइनाइट्रोजन है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस होती है। डाइनाइट्रोजन क्या होता है, तो डाइनाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस होती है। वहीं अगर हम बात करें जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी समस्थानिक हैं। नाइट्रोजन के क्या है भाई, नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी समस्थानिक होते हैं। एक तो हम लोग जानते ही हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, परमाणु भार इसका 14 होता है। ठीक, और इसी के साथ इसके जस्ट अगला पॉइंट 7 नंबर पर आने वाले नाइट्रोजन, और यहाँ पर भार कितना है, 15 दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, तो समस्थानिक में हम जानते हैं ना कि समस्थानिक में क्या होता है भाई, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं ना। तो ये परमाणु क्रमांक बराबर है, बाकी क्या है, आपका परमाणु भार बदला हुआ है ना। हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, सो इसी बेस पर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 2। एक है 7N14, ये 7 है, ध्यान दीजिएगा ये 7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 जो परमाणु क्रमांक है ना, कि 7 नंबर पर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के भौतिक गुण। पहले पॉइंट में हमने जाना कि डाइनाइट्रोजन जो होता है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी परमाणु हैं। ठीक है, 7N14 और 7N15। फिर हमने जाना कि N2 जो है इसकी जल में विलेयता क्या है भाई, बहुत कम है। N2 की जल में विलेयता क्या है, बहुत कम है, तथा हिमांक और क्वथनांक भी क्या है, कम है। ठीक है, नाइट्रोजन की जल में विलेयता, डाइनाइट्रोजन की जल में विलेयता बहुत कम है, और इसका हिमांक और क्वथनांक भी क्या है, कम है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई नाइट्रोजन का असामान्य गुण ना, उसमें आपको 10 बातें बताई गई। फिर हमने पढ़ा कि डाइनाइट्रोजन क्या होता है, डाइनाइट्रोजन के बारे में हमने जाना। फिर हमने डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि की 3 ठो पढ़ी। फिर हमने डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण पढ़ा 4।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइनाइट्रोजन के रासायनिक गुण। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा कि उच्च ताप पर यह मतलब कौन, यही डाइनाइट्रोजन। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाती है। ठीक है। उच्च ताप पर जो नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन, या कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होती है और मुख्य रूप से क्या बनाती है, आयनिक नाइट्राइड बनाती है तथा क्या बनाती है, तथा देखिए भाई, धातुओं के साथ संयुक्त होकर यह क्या बना रही है, आयनिक नाइट्राइड बना रही है, जबकि अधातुओं के साथ संयुक्त होकर यह क्या बनाता है, सहसंयोजक नाइट्राइड बनाता है। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो डाइनाइट्रोजन है ये धातुओं के साथ संयोग होगा अगर, तो धातुओं के साथ संयोग होकर आयनिक नाइट्राइड बनाएगा, जबकि अधातुओं के साथ संयोग करके ये सहसंयोजक नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल है कि हमारा डाइनाइट्रोजन जो है 6 लिथियम के साथ अभिक्रिया करके ये 2Li3n बनाया है, जबकि 3 मैग्नीशियम N2 के साथ, N2 ने 3 मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया करके Mg3N2 को बनाया हुआ है। ठीक है। ये पहला रासायनिक गुण है। हम बात करते हैं अगर दूसरे रासायनिक गुण की, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो डाइनाइट्रोजन है ना, डाइनाइट्रोजन उच्च ताप तथा दाब पर हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बना लेती है, अमोनिया। ये बात हमने पहले भी सीखा था कि N2+3H2 को अगर हम हीट करेंगे तो बाद में हमें क्या मिलेगा, 2NH3 मिलेगा ना। बाद में हमें क्या मिलेगा, 2NH3। इसे हमने हैबर विधि में भी देखा था। हाँ, तो N2+3H2 गिव्स 2NH3। तीसरा रासायनिक गुण है कि जो डाइनाइट्रोजन है ये अत्यधिक उच्च ताप पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। जो डाइनाइट्रोजन है ये अत्यधिक उच्च ताप पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन जो है अत्यधिक उच्च ताप पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनाती है। तो हमने देखा N2+O2 को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, 2NO बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी 2 के रूप में, ऑक्सीजन भी 2 के रूप में पाया जाता है। तो N2+O2, तो हमने हीट किया तो क्या बन गया, 2NO, क्योंकि इसका 2 और इसका 2, दोनों का 2 क्या होगा, यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइनाइट्रोजन के उपयोग क्या हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा डाइनाइट्रोजन के उपयोग में कि जो डाइनाइट्रोजन है N2 ना, N2 का मुख्य N2 यानी डाइनाइट्रोजन का जो मुख्य उपयोग है भाई वो है अमोनिया तथा कुछ नाइट्रोजन युक्त अन्य यौगिक जैसे कैल्शियम साइनेमाइड हो गया इसके निर्माण में। तो डाइनाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करेंगे आप, डाइनाइट्रोजन का उपयोग या तो आप अमोनिया बनाने के लिए करेंगे या कुछ नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिकों जैसे कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नाइट्रोजन के द्वारा वायु की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसीलिए आप लोग जानते होंगे ना, चिप्स के पैकेट वगैरह में कौन सी गैस भरी होती है, आई थिंक नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है ना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिजली के बल्बों में भरने में कौन सी गैस काम आती है, नाइट्रोजन गैस काम आती है। वहीं कुछ औषधियों, विस्फोटकों जैसे डायनामाइट, गन कॉटन आदि बनाने में भी हम डाइनाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग हम जैविक पदार्थों और खाद्य सामग्रियों के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रायो सर्जरी में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन का प्रयोग हम जैविक पदार्थों में करते हैं, खाद्य सामग्रियों में प्रशीतक यानी ठंडा रखने के लिए करते हैं ना, प्रशीतक के रूप में करते हैं, और कहाँ करते हैं, क्रायो सर्जरी में हम डाइनाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा डाइनाइट्रोजन से ही संबंधित है अमोनिया ना, क्योंकि अभी अभी हम पढ़कर आए हैं रासायनिक गुण में कि हम डाइनाइट्रोजन की मदद से हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि हम डाइनाइट्रोजन की मदद से अमोनिया बना सकते हैं। देख सकते हैं N2 यानी डाइनाइट्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन और उच्च ताप पर अपक्रिया कराएंगे तो 2NH3 यानी अमोनिया हमारा बन गया है। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हमने देखा अमोनिया बनाने की विधि हम लोगों को फिलहाल कल पढ़ने का है।
ठीक है, हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने शुरू किया था कहाँ से भाई, हम लोगों ने शुरू किया था क्षारीय धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता, ये तो कल ही हो गया था, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। नाइट्रोजन का असामान्य गुणीय व्यवहार हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था। तो हमने जाना क्या क्या जाना भाई, हमने यह जाना कि एक बार रिवाइज कर लीजिए भाई। सबसे पहले कि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा उच्च होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होती है ना। नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस होता है, जबकि शेष सभी तत्व नाइट्रोजन फैमिली के क्या है भाई, ठोस है। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये चार के रूप में पाए जाते हैं ना। फिर हमने देखा कि फिर हमने जाना कि छोटा आकार होने के कारण और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण जो नाइट्रोजन होता है यह हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है। फिर हमने जाना कि नाइट्रोजन का हाइड्रेट जो NH3 है ये स्थायी है, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्रेट क्या है भाई, अस्थायी है। फिर हमने जाना कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइडों का निर्माण नहीं करता है, यानी नाइट्रोजन NCl3 तो बनाएगा लेकिन NCl5 नहीं बनाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण करता है, जबकि समूह के अन्य तत्व नहीं करते हैं पेंटाहेलाइड का, सॉरी नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है, जबकि समूह के अन्य तत्व पेंटाहेलाइड बनाते हैं भाई, बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करता है, जबकि समूह के अन्य तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि डाइनाइट्रोजन का परिचय। डाइनाइट्रोजन जो है समूह 15 का पहला तत्व है ना। तो समूह 15 का पहला तत्व जो नाइट्रोजन है ये द्विपरमाणुक अणु यानी N2 के रूप में पाया जाता है, और इसी N2 को हम डाइनाइट्रोजन कह देते हैं। फिर हमने इसकी 3 बनाने की विधियां पढ़ा ना। एक अमोनियम क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम नाइट्रेट से करा देंगे तब मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि अमोनियम डाइक्रोमेट यानी NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को तापीय अपघटन करा देंगे तब N2 हमें प्राप्त यानी डाइनाइट्रोजन मिल जाएगा। या हम सोडियम या बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन करा दें तो हमने कहा था ये बेरियम एजाइड का फॉर्मूला BaN3 का होल ट्वाइस है ना। इसके तापीय अपघटन से भी हमें डाइनाइट्रोजन प्राप्त हुआ है। फिर हमने डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण पढ़ा भाई ना। डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण में हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट ये था कि डाइनाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन परमाणु के दो स्थायी समस्थानिक 7n14 और 7n15 है। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन की जल में विलेयता बहुत कम है ना, इसका हिमांक और क्वथनांक भी सभी तत्वों से कम है। फिर हमने देखा N2 यानी डाइनाइट्रोजन के रासायनिक गुण में ना कि उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, आयनिक नाइट्राइडों को बनाता है, जबकि अधातुओं के साथ अपक्रिया करके सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाता है, जिसमें से आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना। फिर हमने देखा अमोनिया जो है स्वर बनाने के लिए दूसरा रासायनिक गुण हमने देखा डाइनाइट्रोजन का कि डाइनाइट्रोजन उच्च ताप तथा दाब पर हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाती है, यानी N2+3H2 गिव्स 2NH3 ना, जिसे हम हैबर की विधि भी जानते हैं। फिर हमने देखा कि डाइनाइट्रोजन का जो तीसरा रासायनिक गुण है इसमें यह अत्यधिक उच्च ताप पर डाई ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, और क्या बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बना लेता है, ठीक है। फिर हमने डाइनाइट्रोजन के 4 उपयोग पढ़ा। पहला कि डाइनाइट्रोजन का मुख्य उपयोग होता है अमोनिया को बनाने में और कुछ नाइट्रोजन युक्त अन्य यौगिक जैसे कैल्शियम साइनामाइड बनाने में होता है। फिर हमने देखा नाइट्रोजन के द्वारा वायु की सक्रियता कम हो जाती है, इसीलिए चिप्स के पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि वायु कम सक्रिय रहे, वायु में नमी ना रहे, चिप्स पैकेट हमारे कुरकुरे बने रहें, ठीक है। फिर हमने देखा यह बिजली के बल्बों में भी भरने में काम आती है। आपको पता है ना डाइनाइट्रोजन पहले जो 100 वाट वाला बल्ब आता था येलो कलर का, हम लोगों को लगता था पहले आता था, इसका ये मतलब नहीं कब नहीं आता, आता है, लेकिन अब LED वगैरह का ज़माना चल गया है ना, तो उसका यूज़ कोई ज़्यादा विशेष नहीं किया जाता ना। हाँ, फिर हमने देखा है
कि डाइनाइट्रोजन का जो उपयोग है यह औषधियों, विस्फोटकों, जैसे डायनामाइट, गन, कॉटन आदि बनाने में आती है। फिर हमने आखिरी पॉइंट देखा कि द्रव नाइट्रोजन का जो उपयोग है जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, और कभी कभी कहाँ क्रायो सर्जरी में भी किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया बनाने की विधि, ये हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।